हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, थोड़ा मेरे यहाँ पे करंट सर। लाइट चली गई थी। आवाज आ रही है सबको? गुड सर इवनिंग यस सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो देखो आज हमको स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से पढ़ के आना, तो इसकी मैं मॉड्यूल भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, देखो ये आपका पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। स्ट्रेट लाइन में ये है। अब पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो जेई मेंस का वेटेज है, एक एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से, एक क्वेश्चन मिनिमम सर्कल से आता ही है। कोनिक सेक्शन मतलब पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपके लगभग 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या क्या आ रहा है? वेरियस इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन को लिखने के अलग अलग तरीके, दो लाइन को इंटरसेक्ट करने में क्या होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए कॉन्सेप्ट, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ 3 लाइन, तीनों लाइन कॉन्ग्रेंट हो। कॉन्ग्रेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास करे, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, इमेज निकालने वाले क्वेश्चन, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल है स्ट्रेट लाइन का। फिर आगे सर्कल और कोनिक सेक्शन वो सब भी चलेगा। तो इसका वेट स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन से 1 से 2 क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं। तो दूसरा इसका ये है कि स्ट्रेट लाइन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के फंडामेंटल क्वेश्चन बाकी जगह कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होते हैं। इसलिए फंडामेंटली ये चैप्टर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, कोई मुझे बताएगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax plus by plus c is equal to 0. ax plus by plus c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारा ये होता है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। आपने क्लास 10th में पढ़ा था यस सर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 9th में भी था, 10th में भी था। इसकी प्लॉटिंग जब हमने करी थी, आप लोगों ने प्लॉटिंग करी होगी 2D डायमेंशन में, तो प्लॉट करने के बाद आपको कोई ना कोई एक लाइन मिली होगी, है ना। प्लॉट करने पे हमें क्या मिलती? लाइन। और फिर हमने अलग अलग तरह के सॉल्यूशन देखे थे, या तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन, एक के ऊपर एक लाई करेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 3 तरह के भी सॉल्यूशन आते थे। 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते। तो ध्यान रखना, लाइन की जनरल इक्वेशन, अच्छा y के टर्म्स में चाहिए ना। ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी, लेकिन इक्वेशन कैसे लिखोगे? इक्वेशन तो x और खैर इसको भी ऐसे लिख सकते हो, y का टर्म है ऑलरेडी। x और y के टर्म्स में जो रिलेशन है ये आपका क्या है? लाइन की इक्वेशन। अब लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उन सबको समझने से पहले हमको कुछ फंडामेंटल चीजें पहले समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको, अच्छा, और भी चीजें तो फंडामेंटल आपने पढ़ी होगी क्लास 9 10 में, वो ऑलरेडी बता देता हूँ मैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता ही है ना। सर 10th में हमने पढ़ा था 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है ना। सेकंड होता है सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई पॉइंट इंटरनली किसी 2 पॉइंट को m/n के रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन अगर होगा तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, है ना। क्लियर है? अंडरस्टूड? यस यस सर। सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, पढ़ लो एक बार अच्छे से। और कभी अगर आपको रेशियो अज्यूम किया है तो रेशियो 1:k अज्यूम करते हैं, लिख भी लो फॉर्मूला, सब लोग अभी क्वेश्चन करेंगे इसका।
ठीक है, अच्छे से लिख लो इसको। लिख लिया सबने? एक्सटर्नल डिवीजन में प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। एक्सटर्नल डिवीजन में प्लस की जगह बस क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एक बार चेक कर लो। ये सॉल्व एग्जांपल है, देखो क्लास 10th में तो इस पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस एक बार तरीका देख लो। ठीक है, 2 पॉइंट पता है, ऐसा पॉइंट जिसको इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और एक्सटर्नल में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, दो फंडामेंटल फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन में मैंने अभी आपको दिया था, बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस डिवाइड। अभी तो क्वेश्चन क्लास 10th में भी था, आपको अगर ध्यान हो तो। 2 पॉइंट्स गिवन है, किसी ने निकाला आंसर इसका? 1,2 एक पॉइंट, ये ग्रेड 10th में भी था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बी पॉइंट है ये, बोला कि एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये लाइन इस ए बी को ज्वाइन करने वाले को कितने रेशियो में बांटती है, ये पता करना है, तो ये रेशियो निकालना है। तो बताओ स्टार्ट कैसे करें? कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को? अच्छा, रेशियो अज्यूम कैसे करते हैं? रेशियो निकालना हो तो क्या अज्यूम करोगे? K ratio 1. k रेशियो 1 है ना, ताकि अननोन कम रहे। m/n भी अज्यूम कर सकते हो, फिर आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उससे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो को k रेशियो 1 इसलिए बोल देते हैं क्योंकि रेशियो को किससे भी डिवाइड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे रेशियो m/n होता है, हम रेशियो को किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से। अगर m से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1:n/m, दैट इज k। क्लियर है? तो k रेशियो 1 रेशियो k कुछ भी मान सकता है, ध्यान रखना। ये रेशियो मैंने मान लिया k:1 मान लो। अब ये जो पॉइंट है इस ग्रीन वाली लाइन पे, तो लाइन पे पॉइंट कैसे अज्यूम कर सकते हैं? तो आप एक काम करो, या तो पहले पॉइंट पता कर लो, ये पहले पॉइंट पता कर लो और उस पॉइंट को लाइन के अंदर सेटिस्फाई कर देना, है ना। पहले पॉइंट हम पता कर लेते हैं। ये पॉइंट है मान लो P, तो P का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले हम P निकाल लेते हैं, P का x कोऑर्डिनेट, ये k के टर्म्स में आएगा। यहाँ पे आपको पता है ना m1 m2 कौन है, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये m1 ये m2। तो कितना आ जाएगा, k इंटू -3 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अंडरस्टूड एवरीवन? अब k निकालने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? ये जो पॉइंट P है इस लाइन में भी लाई करेगा, है ना? Yes, sir. Okay. Point P will satisfy the equation of line. तो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पॉइंट पुट अप कर दो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो -3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करके क्या k निकल जाएगा? जैसे k आएगा आपको रेशियो पता चल जाएगा। क्या तरीका सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, ध्यान रखना।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालो सब लोग, स्लोप, और कभी कभी इसका एक नाम और होता है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज थीटा। ये हेडिंग डालो सबसे पहले, उसके नीचे सब हेडिंग डालो इंक्लिनेशन। अब थीटा कौन सा लेना है बहुत ध्यान सुनना। थीटा स्ट्रेट लाइन के केस में इज द एंगल मेड बाय लाइन विथ positive x-axis, angle made by line with positive x-axis measured anti-clockwise, measured anti-clockwise, angle made by the line with the positive x-axis measured anti-clockwise. Understood everyone? Yes, sir. Okay, angle made by the line with the positive direction of x-axis measured anti-clockwise, ये आपका एंगल होता है थीटा। ये आपका एंगल क्या होता है? थीटा होता है। तो ये सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई डायग्राम बना के पूछूं आपको, मान लो ये कोई लाइन है और ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो पूछा मैंने कि बताओ इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। अगर मान लो ये वाला एंगल आपका है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, फाइंड द इंक्लिनेशन। सोच के बताओ। इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से? ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ट्राई करो, बताओ इंक्लिनेशन कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री। अच्छा, बाकी लोग भी ट्राई करो। सर 120। 120. 120। अब देखो, वेरी गुड, 120। अब अपन को थीटा कौन सा होगा मेरा यहाँ पे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स कौन सा? ये वाला। इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कौन सा होगा? ये वाला है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल बनाएगी? यही थीटा होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला। तो ये आपको निकालना था। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, दैट इज 120। तो आपका इंक्लिनेशन कितना आ जाएगा? 120। ध्यान रखना। तो अगर ये इंक्लिनेशन सबसे पहले समझ में आ गया इंक्लिनेशन क्या है। अब इसमें अगर मैं 10 लगा दूंगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वल टू m इक्वल टू tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन। इसमें 10 अप्लाई कर देंगे तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा? स्लोप आ जाएगा। अंडरस्टूड? ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपन मेजर करते हैं। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा 0 से 90 तो ऑफ कोर्स tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। थीटा 0 कब होगा? जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। और थीटा अगर 0 हो तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो स्लोप कितना हो जाएगा? 0। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तब स्लोप नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में स्लोप विल बी पॉजिटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव, और थीटा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप विल बी 0। और थीटा अगर 90 हो गया तो स्लोप क्या होगा? थीटा अगर 90 आ गया तो स्लोप कितना है? 9। बोलो, tan 90 डिग्री क्या होता है? मिनट। नॉट डिफाइंड। हाँ, इंफिनिटी की तरफ जाता है, आप क्या लिखते हो? नॉट डिफाइंड। तो स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना। अंडरस्टूड एवरीवन?
अगर 90 डिग्री मतलब इफ द लाइन इज 90 डिग्री कब होगा? लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उस केस में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब स्लोप निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं वो हमको समझना है। किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो समझना है। तो देखो ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप निकालने का सबसे पहला मेथड कि अगर थीटा पता हो तो स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे टेन थीटा, है ना? किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो थीटा पता है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। एक और मेथड, अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है, किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है, एक पॉइंट है मान लो x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, तब स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. वेरी गुड, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो काफी काम आता है, याद रखना है। y2 माइनस y1, और आसान भी निकालना। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाई तो ये भी आपका थीटा होगा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। डेरिवेशन इसका आसान है ना? सर इसमें अगर अपन थीटा कंसीडर करेंगे, टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ जाएगी? y2 माइनस y1। ये लेंथ कितनी आएगी? y2 माइनस y1। और हॉरिजॉन्टल बेस कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1। दोनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक है? तो ये सेकंड फॉर्मूला ध्यान रखना। और एक थर्ड मेथड भी होता है, अभी के लिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आपको आगे सिखा दूंगा कैसे आता है। अगर लाइन की इक्वेशन पता हो तो भी डायरेक्ट स्लोप आ जाता है। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, जैसे मान लो लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये अगर आपकी लाइन की इक्वेशन है तो आपका स्लोप कितना होगा? अभी के लिए फॉर्मूला लिख लो बस, बाद में सिखाऊंगा कैसे आया। माइनस a बाई बी, मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अंडरस्टूड? तो स्लोप निकालने के तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई भी एक तरीका अपनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप दिमाग में याद रखना। अगर स्लोप निकालने का कभी पूछे तो ये करोगे। अच्छा, स्लोप की मदद से कुछ क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। जैसे अगर आपको बोल दे 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट अगर आपको दे दिए, वो पूछा कि बताओ ये क्या, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या, तो आप क्या कर सकते हो? 3 पॉइंट से दोनों दो का स्लोप निकाल लो। यहां तक लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सब? जैसे आपको बोला टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स है मान लो ए, बी और सी। वो बोला है चेक करो ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो स्लोप, देखो स्लोप की मदद से कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। अगर आपको पॉइंट्स पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है अगर आपको, तो कोलिनियर चेक करना कि एक लाइन में, कोलिनियर मतलब एक लाइन में लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। कोलिनियरिटी मतलब एक लाइन में लाई करेंगे नहीं करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो? इफ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली मान लो ए बी है और दूसरी कोई भी लाइन बी सी या ए सी ले लो, इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी अगर सेम आ रहे हैं तो आप बोल दो ना
ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। पर आप क्या बोल दोगे, देन A, B, C will be collinear. Collinear का मतलब will lie in a same line. Understood? ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा है कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना, उसको हमको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझना, जो कि सबसे ज्यादा काम का आता है। अब देखो, लाइन की इक्वेशन आपको बुक में बहुत सारे तरीके देते हैं, हम सारे तरीके तो आप रखोगे ध्यान, लेकिन एक तरीका जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और उस तरीके से बाकी सारे तरीके अपना पा जाएंगे। तो हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ लाइन, सब लोग हेडिंग डालो कॉपी में, इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन की इक्वेशन निकालना आपको आना चाहिए। अब तो किसी भी कर्व की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है, तो बहुत जनरल मेथड आपको सिखा रहा हूँ, लोकस। किसी भी कर्व की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो बेसिकली तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या गिवन कंडीशन है, क्या गिवन है। अब देखो, अगर मान लो पॉइंट दे दिया, अगर मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया, अब इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, मुझे तो यूनिक लाइन चाहिए, तो पॉइंट के साथ एक कंडीशन और चाहिए कि कम से कम दो कंडीशन चाहिए, कि एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ बोला सिर्फ पॉइंट दे दिया और बताओ इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो आपको एक कंडीशन और चाहिए, कि तो बोला कि ठीक है एक काम करता हूँ, स्लोप भी देते हैं, स्लोप इसकी। तो एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो फिर आपकी एक यूनिक लाइन होगी कोई ना कोई। अब आपके पास एक सिंगल लाइन आएगी जो किसी एक पॉइंट ए से पास कर रही है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया मान लो x1, y1, और इस लाइन का स्लोप दे दिया मान लो m, और बोला इसकी इक्वेशन निकालो। तो कभी भी किसी भी कर्व की, ये बात हमेशा दिमाग में छाप लो, किसी भी कर्व की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले आपको उस कर्व पे एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब ये जो लाइन है इस पे कहीं पे भी एक जगह, कोई भी एक जगह अपनी मर्जी से एक पॉइंट अज्यूम कर लो, मान लो P। जनरल पॉइंट हमेशा कैसे अपन अज्यूम करते हैं, जनरल x, y के टर्म्स में। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये है इस पॉइंट P में, पॉइंट A में और स्लोप में एक ऐसा रिलेशन डेवलप करो जो सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करे। मतलब इस पॉइंट P को मैं कहीं पे भी लूं, हर जगह वो सेटिस्फाई करे। अब मेरे को एक रिलेशन डेवलप करना है, P, A और M में वो रिलेशन ही मेरी लाइन की इक्वेशन होगी। वो जो रिलेशन में डेवलप करूंगा जो हर P को सेटिस्फाई करेगा, वही आपकी लाइन की इक्वेशन होगी। तो क्या करें बताओ, कैसे डेवलप करें? इन तीनों में, P में, A में और स्लोप M में, मैं ऐसा कौन सा रिलेशन डेवलप करूं जो ऑलवेज ट्रू हो? देखो लाइन का स्लोप हमको गिवन है m, स्लोप ऑफ लाइन कितना गिवन है, m के बराबर क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्या हम स्लोप AP का भी स्लोप निकाल सकते हैं? वो भी तो दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। यस सर। 2 पॉइंट से पास होने वाला है, तो AP का स्लोप का फॉर्मूला क्या अभी सिखाया था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y - y1 अपॉन x - x1। अंडरस्टूड? Yes, यस sir. सर। अच्छा, ये दोनों सेम ही तो होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि है तो एक लाइन ही। The slope m is equal to y - y1 divided by x - x1। यही आपका रिलेशन है और यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास क्या आएगा, y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो ये अपन ने क्या करा, तीनों में एक रिलेशन डेवलप कर दिया जो कि सारे कोई भी पॉइंट P के लिए ट्रू होगा। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 and slope is m। अंडरस्टूड एवरीवन? एक लाइन जो कि पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है, जिसका स्लोप m है, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 इक्वल टू m x - x1। इस फॉर्मूला, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। इसी फॉर्मूले की मदद से बाकी सब अपने आप डिराइव हो जाएगा। इस एक फॉर्मूले की मदद से बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप डिराइव होंगे।
चलो इसको याद कर लो जल्दी से, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन. Is it understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. याद कर लो इसको, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, जहां पे x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द लाइन एंड m इज द स्लोप ऑफ द. अब आपका आंसर x और y के टर्म्स में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि लाइन की इक्वेशन x और y के टर्म्स में होती है. Yes, sir. तो x की जगह x ही रहेगा, y की जगह y ही रहेगा. तो आंसर आपका x y के टर्म्स में है. चलो अब हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें, सारी वेराइटी अपने आप कवर हो जाएगी. देखो सब लोग, पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन everyone write the question. Find the equation of line passing through the point 2 comma minus 3 and having slope. एक काम करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, फिर इसका फर्स्ट पार्ट, ताकि मैं एक एक पार्ट करके करा दूं. हर पोस्ट में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वेराइटी पासिंग थ्रू 2 comma minus 3 and slope is 1 by 2. Slope is 1 by 2. निकालो. फाइनल स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म्स में लिखना, ax प्लस by प्लस c के टर्म्स में इक्वल टू 0 के टर्म्स. X minus 2y minus 8. x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसा है. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग ट्राई करो. Sir, x minus 2y plus 8 equal to 0. अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह आ जाएगा माइनस 3 m x माइनस एक्स वन. ये 2 पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर दो तो 2y प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 2. सबको उधर भेजो, x माइनस 2y माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0. सही है ना. सबको प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. क्या आएगा, x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू. अंडरस्टूड. Yes, sir. ध्यान रखना आप, अगर गलती हुई हो तो ध्यान रखना. ये पहली वेराइटी. चलो अगला अगला ट्राई करते हैं. सेकेंड पार्ट, मतलब इक्वेशन ही निकालनी है. लाइन है मान लो, वापस इसके साथ मान लो 30 डिग्री बना रही है, या फिर चलो थोड़ा सा, और ये पॉइंट है मान लो 6. इस लाइन की इक्वेशन निकालो. सर ये x एक्सिस पे आपने 6 लिखा है. हाँ 6 लिखो.
y plus root 3x minus 6 root 3. y plus Root 3x Root plus y 3x minus minus 6 root 3 6 equals root to 3 is 0. equal to 0. ओके। अब देखो इसमें इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा पहले। थीटा आपको भी बताया था 120 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? Tan theta टेन Tan थीटा, theta. टेन ऑफ 120 डिग्री। minus अब root टेन 3. 120 डिग्री को कैसे निकालें? 120 को कैसे ब्रेक करोगे? 90 plus 90 90 प्लस plus 90 30। 30. plus 30. वेरी गुड। 90 है, जब भी 90 आता तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा cot 30 में, Yes, Yes, sir. sir. लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा। Negative सेकंड side. क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। Yes, sir. cot 30 होता है √3, Minus root 3. cot 30 क्या होगा? √3, तो ये हो जाएगा -√3। तो स्लोप आपका है -√3। स्लोप कितना आ गया? -√3। अच्छा, पॉइंट लाइन पे पॉइंट कौन सा होगा? 6,0. 6,0. 6,0। पॉइंट हो जाएगा 6,0, स्लोप है -√3। इक्वेशन क्या आ जाएगी? वापिस वही y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। so y Minus माइनस 0. 0, वेरी गुड, इक्वल टू -√3 x माइनस 6। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Root 3x. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन सबको उधर भेज दोगे तो √3x 6 root 3. प्लस y माइनस, सॉरी 6 6 रूट root 3. 6 रूट -6√3 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना पक्का? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब Yes, थोड़ा sir. और दिमाग। मान लो लाइन ऐसी कुछ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो 4, ये डिस्टेंस दिया हुआ है मान लो 3, यहां से यहां तक। अब लगाओ दिमाग। देखो कुल मिला के आपको दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। Sir, इसमें एंगल कितना है? कुछ भी नहीं दिया, बस इतना ही दिया हुआ है। दो कंडीशन दे दी है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। मतलब एक्स पे इतना कट कर रहा है, वाई पे इतना कट कर रहा है। सिर्फ ये दो चीजें की हुई है। आपको खुद से सोचना है एंगल स्लोप कितना होगा। आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो कोई भी एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। ये दो चीजें पता करो, उससे इक्वेशन है।
Sir, 4x plus 3y equal to 12. 4x plus 3y minus 12. 4x plus 3y minus 12. ठीक है, अब बता स्लोप कैसे निकाला? सर y इंटरसेप्ट था 4 और x इंटरसेप्ट था 3, तो सर उससे 2 पॉइंट आगे 3,0 और 0,4, तो सर उससे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फॉर्मूले से सर स्लोप ये निकल भी आई। कर सकते हो, वेरी गुड। देखो आपके ऊपर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता चल जाएंगे। ये पॉइंट ए है 3,0, पॉइंट बी कितना हो जाएगा 0,4। सब इस बात से एग्री करते हो? Yes, sir. Sir. है ना? स्लोप का फॉर्मूला 2 पॉइंट पता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो एक ही चीज से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही फॉर्मूले से। तो y2 माइनस y1 अप्लाई करोगे तो 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3, है ना? तो कितना आ जाएगा -4/3। अंडरस्टूड? Yes, बताओ। sir. तो स्लोप आ गया -4/3। पॉइंट तो कोई भी एक ले लो, जो मर्जी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो 0,4 ले लो, चलो। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। कोई भी पॉइंट लो, आंसर सेम ही आएगा। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो 3y माइनस 12 इक्वल टू माइनस ऑफ 4x, दैट इज 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी Yes, आपको sir. मैंने स्लोप का फॉर्मूला भी बताया था। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस a बाई बी। इस इक्वेशन से देखो स्लोप को कंपेयर करो, वही आ रहा है माइनस a बाई बी। Yes, sir. Yes, sir. इस इक्वेशन को स्लोप से कंपेयर करोगे तो वही आ रहा है फॉर्मूला माइनस ऑफ a बाई। ओके, तो ये भी एक वेराइटी है, एक वेराइटी और कवर कर। अच्छा, कोई रैंडम लाइन गिवन है जिसपे 2 पॉइंट पता है, इसकी इक्वेशन लिख। हो गया? कैसे करोगे? स्लोप बताओ, स्लोप कितना आएगा 15 over बोलो? 3/2. Minus y, हाँ 15. y2 माइनस फॉर्मूला वही, स्लोप निकाल लो पहले। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेक करो, y2 माइनस y1 अपॉन, जब भी नेगेटिव हो ध्यान रखना ब्रैकेट बनाना। एक नेगेटिव पहले से हो, वापस नेगेटिव है तो ब्रैकेट्स बनाया करो। तो ऊपर का कितना आएगा माइनस ऑफ 15 अपॉन -5 प्लस का 3, -15 बाय -2, दैट इज 15/2। चेक करो,
आ रहा था Yes, क्या? sir. ठीक है, ध्यान रखना। तो स्लोप आ गया प्लस का 15/2। अब इक्वेशन लिख दो, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 कोई भी ले लो। स्लोप 15/2. अगर ये y1 ले रहे तो फिर इसको x1 लेना, ऐसा मतलब करना है, x1 उधर का ले लो। ठीक है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी, इनमें गलतियां मत करना। फाइनल आंसर क्या आएगा? 15x माइनस 2y 31. नहीं 45 प्लस 14 होगा ना, Yes, sir. Sir, 59. 59 इक्वल टू 0। अब चेक करो, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लो, इसमें कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। पता करो, हाँ बोलो। सर ये पिछले वाले सम में सेकंड वाले की भी इक्वेशन भी निकल जाएगी, सेकंड पॉइंट की भी। हाँ, आप x1 y1 कोई भी ले सकते हो, लाइन इक्वेशन एक ही आएगी हमेशा, दो इक्वेशन नहीं आएगी। लाइन की इक्वेशन यूनिक होती है, ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर अलग, आप दूसरा पॉइंट लोगे तो आंसर दूसरा आएगा। आंसर हमेशा यूनिक आएगा। आप चाहो तो x1 y1 पॉइंट -5 -8 भी ले सकते हो, उससे भी आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट हो तो और पूछ लो। ओके, चलो चलो इसको करो सॉल्व। सर स्लोप आया 15/-4. अच्छा, इक्वेशन निकालो फाइनल। इक्वेशन ऑफ लाइन है ना 15x + 4y = 117. अच्छा, बाकी लोग भी ट्राई करो। Sir, 15x plus 4y plus 17 is equal to 0. Sir, 15x plus 4y plus 73 equals to 0. अच्छा, देखो सब लोग क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन। स्लोप का फॉर्मूला अगेन y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
ये पॉइंट है आपका x1 y1, इसको आप नाम दे दो x2 y2, तो वैल्यू रखोगे तो y2 माइनस y1 नेगेटिव है तो ब्रैकेट बना अपॉन x2 माइनस x1, ऊपर आएगा 8 प्लस 7 अपॉन माइनस 7 प्लस 3, है ना, आएगा 15 बाय माइनस 4, दैट इज माइनस 15 बाय 4। आ रहा था सबको? यस सर। क्योंकि किसी को डाउट और नहीं समझ में आए कोई चीज तो पूछ लेना। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, आप x1 y1 कोई भी ले सकते हो, ठीक है, पॉइंट कोई भी ले सकते हो लाइन पे। मान लो आप वो वाला लेना चाहते हो, y माइनस y1 मतलब माइनस 7 इक्वल टू m x माइनस x1, ब्रैकेट बनाया करो, जब भी नेगेटिव है ब्रैकेट बनाओ, तो y प्लस 7 इक्वल टू माइनस 15 बाय 4, ये 4 डिवाइड इधर आके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट x प्लस 3, तो हो जाएगा 4y प्लस 28 इक्वल टू माइनस 15x माइनस 45, ये इधर चल जाएगा तो 15x प्लस 4y, 15x प्लस 4y और 45 प्लस 28 कितना आएगा? 73. 73। अंडरस्टूड? यस सर। आपको बस अल्टीमेटली मैंने क्या कहा, एक इक्वेशन ध्यान रहेगी, बाकी सब अपने आप आ जाएगी, इसलिए मैं बाकी फॉर्मूला आपको याद नहीं करवा, इसको रट लो, मतलब इसको याद कर लो, बाकी खुद से भी डिराइव करना है। स्लोप निकालो, पॉइंट निकालो, स्लोप निकालो, पॉइंट निकालो, आंसर निकालो, ठीक है। चलो एक थोड़ी सी हल्की सी अच्छी वैरायटी वो दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्राई करो। ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये लाइन है, कम से कम दो कंडीशन चाहिए रहती है, तो इस बार दो कंडीशन क्या थी है? मान लो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू दे दी, मान लो 5 यूनिट, मान लो ये लेंथ, और ये जो एंगल है ये मान लो 30 डिग्री है। अब पूछा इस लाइन की इक्वेशन निकालो, करो भाई। कोशिश करना हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भरोसा रखो खुद पे, हो जाएगा। वापिस टारगेट क्या है? स्लोप एंड पॉइंट। स्लोप एंड, ये दो चीज अगर पता चल गई तो काम हो जाएगा। Slope minus √3. अच्छा, पॉइंट पता करो।
पॉइंट क्या होगा? सर 5√3/2, 5/2। अच्छा, कैसे निकालेंगे पॉइंट? सर इसमें से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें सर ना सर सर एंगल हमें पता है, एक साइड की भी वैल्यू पता है सर, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से निकाला सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है इसको नाम दिया मान लो P। इसके कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लेते हैं x, y या x1 y1, हाँ है ना एवरीवन? सर तो यहाँ पे हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बेसिकली ये लेंथ आपकी x1 होगी, ये लेंथ आपकी y1 होगी। एग्री करते हो? यस सर। इस ट्राइंगल को अलग से बना लो, इस ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं। एंगल पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, हम ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका 5 है, ये आपका एंगल 30 डिग्री है, ये लेंथ है आपकी y1 और बेस लेंथ है आपकी x1। तो cos थीटा और sin थीटा अप्लाई कर दें। cos 30 डिग्री क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब यहाँ से x1 क्या आ जाएगा? 5 cos थीटा, है ना? x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 cos 30 डिग्री। क्लियर है? इसी तरह से sin 30 डिग्री अप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y1 कितना आ जाएगा? 5 sin 30 डिग्री। अंडरस्टूड? और आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, इसका इधर कंपोनेंट 5 का अलोंग द थीटा कंपोनेंट क्या होता है? 5 cos थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? 5 sin थीटा। तो फिजिक्स में कभी कभी आया होगा ना कैलकुलेशन में, जैसे ये r है, r अलोंग द थीटा r cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? r sin थीटा। तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा, यहीं से तो आता है। अब वैल्यू रख दो। cos 30 डिग्री कितना होता है? बोलो। √3/2। √3/2। और sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2, है ना? अब पॉइंट पता चल गया। अच्छा, अब स्लोप कैसे निकालें? स्लोप के लिए क्या दिमाग लगाओ? स्लोप तो वही आसान है, आपने ऑलरेडी पहले भी कर रखा है स्लोप, है ना? तो पॉइंट तो पता चल गया आपको। पॉइंट क्या है? 5√3/2, 5/2, ये पॉइंट आ गया। स्लोप निकालने के लिए वापस डायग्राम का यूज करो। ये सारे एक्चुअली मैंने आपको सारे फॉर्मेट डिराइव करवा दिए एक तरह से। आगे जाके देखोगे बुक्स में इन सब के लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन अपन ने क्या करा? डेरिवेशन ही कर लिया। देखो ये थीटा, एवरीवन एग्री? ये थीटा है, ये थीटा ही दिया हुआ था आपको 30 डिग्री, या फिर इसको कुछ और नाम दे दो, थीटा छोड़ो, थीटा अपना ऑलरेडी। ये आपका मान लो एंगल है ओमेगा, मान लो क्या नाम दीजिए इसका? एंगल को ओमेगा। आपको स्लोप निकालना है। ये 90 है, ये ओमेगा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा 90 प्लस ओमेगा। याद करो, एक ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी होती है ना, एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, है ना? यस सर। ये अल्फा, ये बीटा है, तो ये एक्सटीरियर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है ट्राइंगल के केस में। वैसे यहाँ पे भी इस छोटे से ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, ये 90 है, ये बीटा है, या फिर आप ऐसे सोचो, ये 90 ये बीटा, ये निकल जाएगा। ये निकालने के बाद 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस केस में थीटा कितना आ जाएगा? 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। इंक्लिनेशन 120 डिग्री का आ जाएगा, समझ में आ रहा है? और ऐसे भी निकाल सकते थे आप, ये 30 है, ये 90, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो बचा कितना होगा? 120। अंडरस्टूड? यस है ना? यस सर। तो इंक्लिनेशन पता, स्लोप, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा, tan ऑफ 120 डिग्री। वापिस वही कहानी, tan 120 कैसे निकालोगे? या तो 180 माइनस 60 कर दो, या 90 प्लस 30। 90 है तो tan कन्वर्ट होता है कॉट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव, -√3। स्लोप पता चल गया। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब
यस सर। यस सर। इक्वेशन का फॉर्मूला y minus y1 m x mx minus, minus x. very good, y minus y1 is what? 5/2 m, that is minus root 3, x minus x1 5 root 3/2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तरीका समझ में आ गया? यस Sir. ओके, वेरी गुड। इन सारे तरीकों को अगली क्लास में डेरिवेशन के रूप में भी दिखा दूंगा क्या क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जितना हमने सीखा है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई कर लेना और थोड़ा और आगे क्वेश्चन जितना हो सके ट्राई करके आना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।